आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 181 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। अब हम लोग चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 181 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं क्या 181 नंबर है ना। तो 181 नंबर आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या को अगर 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 रहता है ना, जब उसी संख्या को 35 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इस संख्या को 280 से, अगर कोई संख्या है एक्स है, इसको अगर 280 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 73। रिमाइंडर 73 बचता है ना। तो अगर वही संख्या को अगर 35 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या होगा। ये अगर बचता है ना, शेषफल इतना बचता है, शेषफल को अगर 35 से विभाजित कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 73 को क्या कर देंगे, 35 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 35 दूना 70, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो किस ऑप्शन में है, ए में है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं 182 नंबर क्वेश्चन, क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन में। 182 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक धनात्मक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो वह संख्या के व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए ना, ये क्वेश्चन है। यदि एक धनात्मक संख्या में 3 कम कर जाए, मान लेते धनात्मक संख्या x है, तो इसमें अगर 3 घटा देंगे तो बोला गया है क्या, तो वह संख्या के व्युत्क्रम का 28 गुना के बराबर हो जाएगा, तो 1/x का 28 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28, है ना। तो x का मान क्या रखेंगे कि 28 आएगा, तो इसमें अगर 7 रख देते हैं, x का मान कितना 7, तो ये 7 हो गया, और ये 7 घटाएंगे तो ये 7 इंटू 7 अगर रख के घटाएंगे तो 4 4 7 28, 28 के बराबर आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, x का मान 7 हो जाएगा, तो उस नंबर कितना है, 7 है। तो 182 नंबर ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर बी है 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते आगे। 183 नंबर क्वेश्चन क्या है, 183 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 183 में बोला गया दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% ना, बड़ी संख्या का 20%। तो दो संख्या मान लेते हैं क्या, x और y, इसका डिफरेंस करेंगे तो बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या तो इसका 20% है ना, और छोटी संख्या y का मान कितना 40 दे दिया, ये क्वेश्चन है 40 है। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे, दो के दो, दो पंच है ना, ये जीरो कट गया 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ना, x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 5y ना, y का मान कितना है 40 है, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 5 इंटू 40 है ना, 4 की 4 दशमलव, तो x का मान कितना हो जाएगा 50, 50 तो बड़े संख्या बोला था ना, ये x का मान निकालना है 50, तो बड़े संख्या निकल गया। 183 नंबर बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 50 से ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 184 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है ना। तो ए नंबर में कितना है, 13:21, बी नंबर में कितना है 5:18, सी में कितना है 15:28, 19:27, 15:28, 19:27, यही है ना। तो इसको हम लोग अगर निकालेंगे सबसे बड़ा तो क्या करेंगे, 13/21 लिखेंगे और इसको 5/18 लिखेंगे, और फिर लिखिए 15/28 और 19/37 है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें देखेंगे कौन बड़ा होता है। इसको अगर 18, 13 96, 13 104 ना, 4 हो गया, 13 और 10 23, 13 और 10 कितना हो गया 23 ना, 334 आ गया, और ये हो गया 21 5 और 5 दूनी 10, 105 ना, 105, और ये तो छोटा हो गया इससे, तो ये नहीं होगा, ये बड़ा हो गया ना, तो ये तो खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, इससे अब किसी से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा हो गया इससे ना। तो बड़ा बोला है ना, सबसे बड़ा क्या होगा, क्वेश्चन में बड़ा बोला था ना, 100 निम्नलिखित तो बड़ा अनुपात। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, है ना, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, 13 104, 4 हो गया, हासिल 10 ना, 13 में 26, 26 और 10 36, ये 36 आ गया। ठीक है, अब इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो 15 के 15, हासिल 1, 15 में 30 एक 31, अब कौन बड़ा हुआ, ये ना ये बड़ा हुआ, ये छोटा ये बड़ा हो गया ना, है ना, तो ये भी चला गया, 15/28 ये खत्म,
ये भी खत्म हो गया। अब इससे और इसे कंपेयर करेंगे, 27 और इसमें, ठीक है। तो तेरह सत्ते तेरह सत्ते तेरह सत्ते कितना हो जाएगा, 91 ना, तेरह सत्ते 91, 9 और तेरह दूनी 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35 और 21 19 से गुना करेंगे ना, तो 19 से क्या 19, हासिल एक, 19 गुना 38 और 1 39, कौन बड़ा हुआ ना, 399 और ये 351, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अनुपात 19 अनुपात 27 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 185 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 185 नंबर स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इससे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाया जा सकता है ना। तो 63 53 5, 63 53 5, इसको अगर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये दो ये एक है ना, तो दो दुगुनी 4, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 235, ये 2 4 हो जाएगा ना, और इसमें 5 5 20, हाँ 5 फिर 25, हासिल 2 5 22, कितना लिया 5 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 1, और फिर ये 35 उतरेगा, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 5 50 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 5 5 फिर 25, 2 2 बार में लेंगे, 2 दूनी 4, 2 0, 2 5 10 ना, कितना हो गया 1, और ये 3, 31 अगर घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, कितना 2, ठीक है ना। तो 31 अगर घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 185 नंबर, 185 नंबर 31 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर, जो 31 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। 186 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 186 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 99.75 और 0.05554 के उत्पाद पर दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे ये दिखाना है। तो 9.7 ना, 75, इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे, इंटू करेंगे, तो 0.0555547, कितना है 54 है, सॉरी 5, 3 गो 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 4 20, या 5 4 20 अगर करेंगे तो एक तो जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो कितना है 2 2 4 6 7, 7 में एक एक जीरो आ जाएगा, तो जीरो खत्म हो जाएगा ना, है ना। इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से भाग करना होगा ना, तो इसमें कितना करेंगे, अगर हम लोग अंत में देखेंगे यूनिट डिजिट को 5 4 20, 5 4 20 होगा ना, तो एक जीरो आएगा, 2 जीरो आने का संभावना है, 5 से 35 नहीं आएगा, तो एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा ना अंत में, मतलब जीरो कुछ भी आएगा, एक जीरो, उसके बाद कोई नंबर आएगा, है ना, उसके बाद फिर पॉइंट आएगा, कितना अंक में 1 2 3 4 5 6 7 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा ना, पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा। तो ये जो अंत में है इसमें तो जीरो का कोई मतलब नहीं नहीं ना, मतलब पॉइंट के बाद अगर हम लिखेंगे 7.00, तो इसका जीरो का कोई मतलब नहीं ना, तो सिर्फ पॉइंट के बाद अगर जीरो रहेगा तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ इसमें नंबर होगा, कुछ भी होगा, इसमें नंबर होगा, ठीक है ना। तो एक जीरो अगर हट गया तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, दहाई में कितने 6 अंक होंगे, तो दहाई और कितने अंक होंगे 6, दशमलव के बाद कितना 6 अंक हो गए, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 है ना, दहाई के अंक अंत बाद कितना होगा 6 अंक होगा। 187 नंबर देखते हैं, 187 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 307 से पूरी तरह से विभाजित, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए, वह छोटी क्या बोला, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, मतलब कितना अंक का ये नहीं बोला गया, लेकिन बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 999, ये हो जाएगा ना। अब बोलेंगे 307 से अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, और 307 से डिवाइड करने के बाद, 307 से डिवाइड करने के बाद जो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा ना, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाएंगे 307, ठीक है। तो ये 4 अंकों के 307 में, इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे जो इससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे पहले, 307 को 999 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा,
3 से जाएगा 323, 3 तिया 9 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 7 और ये 9। अब किस में जाएगा ये 7 है ना, 2 से 2 बार में 2 बार में, तो 2 7 14, 2 3 6, घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 7 1, 175। तो इसमें 307 में 175 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 32, और यहाँ से ले लिए 132 जोड़ना होगा ना, तो 9999 में प्लस 132 करेंगे तो पूर्ण वर्ग, मतलब 4, 307 से पूर्ण से विभाजित होगा ना, तो 4 अंक की बड़ी संख्या में 132 जोड़ेंगे तो 307 से पूर्ण से विभाजित होगा, यही क्वेश्चन बोला गया था। तो 86 नंबर 87 नंबर में कितना है 132, 132 किसमें है सी में है ना, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 132 आंसर है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 188 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12,519 संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, तो 12,519 में 12,519 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 ना, फिर 1 1 1 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 25, ये 2 हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे 2 से, अगर 2 से नहीं 1 से ही जाएगा, 1 से, तो 1 1 1 1 2 2 ना, घटाएंगे 4 1 9। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 2 और 2 ना, फिर इसमें 2 से अगर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इतना आ रहा है ना 2 से, है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 444 हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 444 हो जाएगा। तो इसमें घटा के देखते हैं 444 में ये 419 इतना हो गया। अब इसमें अगर हम लोग घटाते हैं, इसमें कितना आ जाना चाहिए, अगर 25 आ जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता ना, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 5, है ना, और ये 2, 25 अगर आ जाता तो पूर्ण क्या हो जाता, पूर्ण रूप से वर्ग बन जाता है ना, तो 25 को जोड़ना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना, तो 25 ऑप्शन नंबर किसमें 188 का डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। आगे हम लोग चलते हैं 149 नंबर 190 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला गया है 189 में बोला गया कि वह संख्या जिसकी केवल गुणनखंड 1 है और वह संख्या सोई डैश संख्या से डैश संख्या कहलाता है। वह संख्या केवल एक गुणनखंड हो, तो एक गुणनखंड वाला किसको क्या बोलते हैं उसको, और वह सोई डैश द्वारा डैश संख्या कहलाती है। एक गुणनखंड हो ना, एक गुणनखंड हो और केवल एक गुणनखंड है और वह संख्या डैश संख्या कहलाती है। तो एक संख्या किस में होता है, अभाज्य संख्या में होता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड, केवल एक गुणनखंड होता है, एक सोई और एक होता है ना, और कुछ नहीं। अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 190 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 1111 कितना 9 अंक से विभाजित n अंक है ना, 11 कहाँ तक गया है n अंक तक, तो 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा कम से कम ना, तो एक 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 इस तरह अगर लिखते जाएंगे एक 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 कितना बार लिखेंगे कि ये 9 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगा कम से कम नंबर ना, तो इसमें कितना 1 2 3, हम लोग जानते हैं अंकों का योग 9 से डिवाइड अगर होगा तो वो अंक 9 से, वो संख्या 9 से विभाजित होगा ना, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो ये 9 को हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, कितना है 9, तो ये 9 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगा, कितना n का मान कितना होगा 9 होगा, ये किस ऑप्शन में है 190 का 9 ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, छियानवे 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 एक में 9 में स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 9 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, एक तो 9 96961 ये है ना, 96961 ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1 2 3 2 2 4 को जीरो ना, 4 को जीरो हो जाएगा, उसके बाद 9 का 2 को जीरो हो जाएगा, 9 और 2 को जीरो, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99 फिर ये 09 ये हो जाएगा ना 90,900, किस ऑप्शन में है 90,900, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, है ना, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वहां से। उसके बाद फिर कितना है 192 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य है। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 99999 ना, 3 2 5, ठीक है, और इसमें 6 8 12 25 15 20 से विभाजित होना चाहिए, 6 8 15 15 20 से बिल्कुल विभाजित होना चाहिए ना,
तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो पहले एलसीएम निकाल के उसको भाग करके वो हम लोग कर सकते हैं ना, उसमें घटा सकते हैं। ये एक नियम है और नहीं तो फिर इसका ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो 6 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 3 और फिर 2 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम लोग देखें डी तो नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन से अगर हम लोग चेक करते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए में कितना है 9999 20, 99920। ऑप्शन बी में कितना है 99960। ऑप्शन सी में कितना है 80, 9980। और डी नंबर में है 999 ना, इतना है। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर विभाजित करें जीरो नहीं है, जीरो है नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, जीरो रहना चाहिए तब ये इस सबसे विभाजित होगा, यही ना, विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं 5 से, 5 मतलब 5 से और जीरो से ये तो डिवाइड होगा, ठीक है, 5 से सबको विभाजित है क्योंकि अंत में जीरो है, 10 से विभाजित है, ठीक है। अब 2 से तो सबको विभाजित है, यहाँ तक सही है। और हम लोग 4 से अगर देखते हैं तो 4 से सबको विभाजित है। एक तो होता है 3 का नियम, आता है 3 ना, 3 का नियम क्या होता है, सारे अंकों का योग कितना 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 से विभाजित है, ये भी 3 से, ये भी 3 से विभाजित है ना, तो 2 तो विभाजित जोड़ेंगे। 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित है ये, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 से तो विभाजित नहीं है, ये ऑप्शन ए भी चला गया। अब बचा सी, बी और सी। अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 80 3 से विभाजित नहीं हो रहा ना, 8 3 से विभाजित जाएगा, 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 और 0 8 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 8 से तो 3 से विभाजित नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन खत्म चला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस तरह बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर लॉन्ग विधि बनाएंगे तो इसको पहले एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के बाद इसको भाग करना होगा, ठीक है। भाग करने का जो शेषफल आएगा, शेषफल इसमें घटाना होगा, जो आएगा वही आंसर। अगर हम लोग भाग विधि से देखेंगे तो 6 का क्या होता है एलसीएम, 2 इंटू 3, 8 का क्या होगा 2 पर क्यूब, और 15 का 3, 3 इंटू 5, और फिर 20 का 2 का स्क्वायर इंटू 5 ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा इसका, इंटू और एक 3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, कितना 8 8 में 40, 120। 120 इसे विभाजित करेंगे, वो थोड़ा लंबा विधि है, उससे भी बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर 120 से हम लोग डायरेक्ट भाग करेंगे कितना, 999 से इधर भाग करते हैं, इधर क्वेश्चन है क्या, 120 को 9 अब भाग करके देख लेना, ठीक है। भाग करके उसके बाद जो शेषफल आएगा उसे घटा देंगे तो ये इतना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए, जो होगा आप देख लीजिएगा भाग करके, ये तो बाय ऑप्शन किए और से भाग विधि भी कर सकते हैं। चलिए, हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन, क्या वो देखते हैं। नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, एक शांत दशमलव हमेशा डैश होता है, पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मतलब पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, 1 2 3 ये सब होता है प्राकृतिक संख्या ना। उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो 0 1 2, 0 को अगर समान कर लेंगे तो पूर्ण संख्या होता है ना। तो अगर शांत दशमलव है तो ये तो होगा ही, ठीक है। ये प्राकृतिक ये भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक परिमेय संख्या और पूर्णांक, अच्छा शांत दशमलव तो होता है, लेकिन शांत में क्या होता है 0.412, यहीं तक रिकरिंग नहीं होता ना, ये होता है। तो इसमें पूर्णांक तो ये तो पॉइंट के बाद तो एक पूर्ण संख्या चाहिए, ये नहीं होगा पूर्णांक, एक परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। जितना भी शांत दशमलव है ना सब परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है ना जिसे पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, इसमें सारे नंबर आ जाता है, चाहे आप प्राकृतिक संख्या लें, चाहे पूर्ण संख्या लें, चाहे पूर्णांक संख्या, सारा। और ये शांत दशमलव भी आ जाता है, इसलिए परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे आगे हम लोग देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 194 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 31/2.5 और 5 मिनट का दशमलव प्रसार है। तो ये दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 31/2.5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0 ना। और इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 0 4 के 4 छत्ते 12, और इसमें 25 4 100, कितना हो जाएगा ना 100। तो अगर इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.40। तो एक शांत दशमलव आता है, क्या आता है शांत दशमलव, ये दो दशमलव स्थान, एक दशमलव स्थान, 3 से अधिक दशमलव स्थान, 3 दशमलव, तो एक के दशमलव, दशमलव के बाद जीरो तो नहीं जोड़ते हैं ना, जीरो और जीरो कट जाएगा, तो एक अंक एक दशमलव होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 94 कितना है, 194 का एक, बी नंबर में, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
195 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4√6 और कितना है 3√24 है ना, इतना है का गुणनफल डैश होगा। इसका अगर गुणनफल होगा तो एक ऋणात्मक संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा या एक परिमित संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसको गुणा करके अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4×12, इसको अगर गुणा करेंगे तो 6×24 ना, क्योंकि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी क्या होता है, रूट अंडर ए बी हो जाता है ना, ए बी हो जाता है आपस में, रूट के अंदर में हो जाता है, इसलिए रूट के अंदर में गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 12 इंटू इसको अगर गुणा करेंगे 6×24 2 6×12 तो 14 ना, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 12 बराबर 144। तो ये क्या है एक परिमित संख्या हो गया ना, ये एक परिमित संख्या होगा, एक परिमित संख्या हो गया, अपरिमित संख्या प्राकृतिक संख्या, तो एक परिमित संख्या होगा ना, पर परिमित संख्या में सारा किया जाता है। 196 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर क्या है, एक पूर्ण संख्या है या एक पूर्ण परिमित संख्या है या अपरिमित संख्या है या फिर एक प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसको अगर रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 को अगर हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 ये होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 2 3 6 होगा ना, ये 5 माइनस 2√6 है ना। तो ये क्या होता है अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। किस ऑप्शन में है अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा ऑप्शन में 96 ना, ऑप्शन 196 का देखेंगे ऑप्शन किस में है सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 197 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं 3/8 का दशमलव व्यंजक दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त होता है, 3/8 है ना, तो कितने अंक के बाद ये समाप्त होता है ये क्वेश्चन बोला गया ना। तो इसको अगर भाग करेंगे तो कितना होगा 0.0 देना होगा 30, तो 8 या 24 8 या 24 हो जाएगा ना, बचेगा 6 0 8 7 56 बचेगा कितना 5 8 में चले, तो पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद ये पूर्ण समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ना। 0 के बाद पॉइंट कब खत्म होता है 3 अंक के बाद, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं 98 क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया यह है कि 0.23 पर पावर रेगेरिंग, इसका मतलब क्या है, ये परिमित संख्या है ना अपरिमित संख्या है ये पूछा गया है, ठीक है ना ये है। तो इसमें क्या बोला है एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या एक परिमित संख्या अपरिमित संख्या, इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको पी बाई क्यू के रूप में ना, जो भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होता है, तो ये परिमेय होगा किसमें होगा 198 का परिमित संख्या किसमें है सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमित संख्या, ठीक है यहाँ हो गया। उसके बाद चलते हैं 199 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच है, √5 और √7 के बीच में ना, इसके बीच में रहना चाहिए, यह इसके बीच में रहना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है 2 दूनी 4 2 प्लस के बीच होगा और इसमें 2 3 3 3 9 ये 2 दूनी 4 ये 2 से ज्यादा होगा और ये 3 से कम होगा, 3 3 9 3 से कम होगा, 2 और 3 से के बीच में होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, 2 से ज्यादा 3 से कम 3 से कम, तो ऑप्शन नंबर सी तो 3 से ज्यादा है ना, डी भी 4 से ज्यादा है और बी तो 1 से कम है, मतलब 1 से ज्यादा है, इसमें 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से ज्यादा 2×5 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 200 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी संख्या के पांचवें भाग किस संख्या के पांचवें भाग को 3 से भाग देने पर 80 के आधे के 10वें भाग का 3 गुना आधा प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या, किसी संख्या के पांचवें भाग मान लेते हैं x का पांचवें भाग 1/5 को पांचवें भाग को 3 से भाग करेंगे, तो मतलब 1/3 3 से भाग करेंगे ना, तो फिर उसके बाद क्या बोला है भाग देने पर 80 के आधे 80 के आधे के 10वें भाग का 3 गुना का आधा 3 गुना का आधा प्राप्त होता है, 3 गुना का आधा प्राप्त होता है, तो संख्या कहते हैं ये बोला गया है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 5 से काट सकते हैं, 5 के 5 2 गुना ना, और ये 8 2 2 2 2 4 8 यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी कट गया ये भी कट गया, सबका जेनिटी खत्म 10 और ये 3 है 3 गुना 10 ना, तो कितना हो जाएगा 90, x बराबर 90 किस ऑप्शन में है 90, किस ऑप्शन में है 90
ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग 181 से 200 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करके जुड़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।